हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में करेंगे CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आज ये IPO बेसिकली IPO नहीं रहा, क्योंकि आज आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिल गई है। लिस्टिंग के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे लिस्टिंग जिस तरीके की हुई वो अपने आप में कितना शानदार था, लेकिन उसके बाद जो फर्दर मूव आया है, जिस तरीके से एक लोअर सर्किट हमको हिट होता हुआ देखने को मिला है, अब यहाँ से आगे क्या होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या मतलब CMR ग्रीन की जो वैल्यूएशंस है वो क्या अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, या फिर जो गिरावट हमको आज आती हुई देखने को मिली है ये एक वन ऑफ इवेंट हो गया। तो वीडियो दोस्तों आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने कहा, CMR ग्रीन आज जिस तरीके की लिस्टिंग हुई, सबसे पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज दोस्तों ये आज जो IPO था वो आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है एट अराउंड 268 ₹268 पे दोस्तों ये IPO आपको आज ओपन होता हुआ देखने को मिला। और BSE पे जो लिस्टिंग थी वो ₹275 से भी हमको ऊपर देखने को मिली। तो आज NSE और BSE में दोनों में भी काफ़ी आप कह सकते हैं डिफरेंस हमको आता हुआ देखने को मिल गया। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस होता नहीं है कि जो NSE पे लिस्टिंग हो रही है वो 268 पे हो रही है, लेकिन जो BSE पे लिस्टिंग हो रही है वो 275 की हो रही है। तो ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो ₹7 का डिफरेंस आ गया, वो बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हैं माना जाता है। बट ओवरऑल दोस्तों जो आज लिस्टिंग हुई वो 40% से ऊपर आपको देखने को मिली। 43% के दोस्तों आप कह सकते हैं बम्पर जो गेन्स है वो क्लियरली बनते हुए देखने को मिले। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी लिस्टिंग हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे कोई IPO की आपको देखने को मिली नहीं। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ मेन बोर्ड सेगमेंट की। और मेन बोर्ड में अगर दोस्तों लिस्टिंग पर ही कोई 40% का गेन आपको देखा जाता है तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि वो लिस्टिंग बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही शानदार है, ये ओवरऑल हम कह सकते हैं। क्योंकि जो आज जैसा मैंने कहा लिस्टिंग हुई वो बहुत अच्छी होती हुई देखने को मिली। और उसके पीछे का जो बड़ा रीज़न था वो था दोस्तों 127 गुना जो ये IPO सब्सक्राइब हुआ था। कल हमारा जो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था उस पर आपको मैंने एक ही बात कही थी कि जो लिस्टिंग है इसकी, जो GMP उसने बताया था 35%, आपको ये कहा था कि 35% से ऊपर इसकी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। और वही दोस्तों आज के दिन एग्जैक्टली होता हुआ देखने को मिला है, जहाँ पर जैसे मैंने कहा ₹275.40 पे ये BSE पे लिस्ट हुआ 43.44% के प्रीमियम के साथ। और जैसे ही कंपनी लिस्ट हुई उसकी जो मार्केट कैप थी वो 6,000 करोड़ की आपको देखने को मिल गई, 6,000 करोड़ की। लेकिन उसके बाद का जो दोस्तों मूव आया वो अपने आप में थोड़ा सा डेंजरस आप कह सकते हैं। डेंजरस क्यों? बिकॉज किसने अगर होल्ड किया इसको तो उसका नुकसान हमको होता हुआ देखने को मिल गया, क्योंकि हाई से नीचे आ गया। नुकसान इन द सेंस कि जो गेन थे वो कम हो गए। नुकसान लिटरली नहीं कि दोस्तों वो लॉस में आ गया, बट जो गेन थे वो कम हो गए, क्योंकि लोअर सर्किट ये बेसिकली आपको हिट करता हुआ देखने को मिल गया। जी हाँ, जो इसकी दोस्तों क्लोजिंग है आज की वो आप देखिए, वो हमको आती हुई देखने को मिली है एट 241.20, विच इज़ विथ रिस्पेक्ट टू ओपन प्राइस 26.80 डाउन, जो 10% नीचे होता है। यह ध्यान रखिएगा, इस पर जो सर्किट फिल्टर था वो 10% का ही था। मतलब 10% ज़्यादा ना ये ऊपर जा सकता था ना 10% ज़्यादा नीचे आ सकता था आफ्टर लिस्टिंग। मतलब जो लिस्टिंग है 268 की, तो वहाँ से ये 10% ही ऊपर बढ़ सकता था, यानी ₹26.80, और 10% ही नीचे गिर सकता था, यानी ₹26.80। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर आप कह सकते हैं गिरावट हमको आती हुई देखने को मिल गई। और जो क्लोजिंग थी वो ₹26.80 नीचे आई। 10% के लोअर सर्किट के साथ आपको दोस्तों स्टॉक जो है वो आज के दिन एंड होता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्यों? बिकॉज अच्छी लिस्टिंग के बाद दोस्तों होता क्या है कि फर्दर बाइंग इंटरेस्ट आना चाहिए, जो हमको कह सकते हैं दोस्तों आता हुआ देखने को मिला नहीं। और ये 10% बेसिकली नीचे आता हुआ देखने को मिल गया। आज के दिन आप वॉल्यूम देखिए, लगभग 3,90,00,000 शेयर्स। कितना? 3,90,00,000 शेयर बेसिकली दोस्तों आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एंड यहाँ पर साफ यहाँ पर दोस्तों जो वॉल्यूम है उससे समझ में आता है कि जो DIIs, जो FIIs या फिर जो अदर्स कैटेगरी या फिर म्यूचुअल फंड्स भी किसी की तरफ से दोस्तों कह सकते हैं कि अच्छी सेलिंग की गई। मतलब अपने आप में दोस्तों प्रेशर जो है वो सेलिंग का क्लियरली आता हुआ देखने को मिला। जो मुनाफा था, जो लिस्टिंग गेन्स थे, वो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बुक किए गए। जिन भी यहाँ पर याद रखिएगा QIB ने पार्टिसिपेट किया, जो बड़े निवेशक थे उनकी द्वारा दोस्तों सिंपल आप कह सकते हैं जो बैंक्स होते हैं, राइट, जो पैसा IPO में लगाते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, ये मेजरली माना जाता है कि दोस्तों ये IPO फ्लिप करते हैं। फ्लिप का मतलब ये है कि लिस्टिंग गेन होता है और वो बिकवाली कर देते हैं। हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ IPOs हमने जो पिछले देखे, लाइक एक IPO था किश्त करके, राइट, किश्त करके वो जो IPO था उसमें दोस्तों हमने क्या नोटिस किया था कि सब्सक्रिप्शन जो था वो QIB से वैसे ही अपने आप में उतना ज़्यादा नहीं था, 25-26 गुना सब्सक्राइब हुआ था शायद। और उसके बाद दोस्तों हुआ क्या था कि QIB के आपको फॉलो बाइंग आती हुई देखने को मिली। और आज वो जो शेयर है वो मोर देन 60% ऊपर है, बिकॉज लिस्टिंग गेन भी आपको जो मिला वो अपने आप में पहली बात तो अच्छा मिला, बट उसके बाद फर्दर बाइंग क्यों आई? बिकॉज
ओवरऑल वैल्यू भी उतनी थी, प्लस फर्दर सेलिंग का कोई उतना प्रेशर नहीं आया। तो एक दोस्तों जो आज के गिरावट का कारण हम समझ में आता है वो ये है कि सेलिंग आपको भरपूर देखने को मिली है। ये मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर जो सेलिंग है वो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनकी तरफ से हमको आती हुई देखने को मिली है, क्योंकि हाल फिलहाल में उतना सब्सक्रिप्शन आईपीओ में आपको आता हुआ देखने को मिल भी नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि दोस्तों जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी बहुत एक्सपेंसिव आपको देखने को मिल जाती है। मतलब आज 241 रुपये पे दोस्तों ये शेयर बंद होता हुआ देखने को मिला है, और जो इसका पी है वो 35-36 के आसपास अब आपको आता हुआ देखने को मिलता है। बट एग्जैक्ट पी भी उतना नहीं है, बिकॉज ये जो पी है वो याद रखिएगा टीटीएम बेसिस पे नहीं बता रखा है। ये पी आप कह सकते हैं कि जो पूरा FY26 के हिसाब से जो वैल्यू बनी, सॉरी FY25 के हिसाब से, उसके हिसाब से बताया जा रहा है। जो पी दोस्तों इसका निकल कर अभी आता है वो, तो उसके हिसाब से जो वैल्यू निकल कर आती है वो लगभग दोस्तों ये कह सकते हैं कि उतनी हाई नहीं है। मतलब 30 के आसपास का पी मोटा मोटी इसका आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके पीयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, अभी तो यहाँ पे देखिए नाम सही नहीं दिखाने, बट आपको ने कल भी बताया था कि इसका जो पीयर्स है लाइक पॉन्डी ऑक्साइड्स, वो दोस्तों ट्रेड करता है 62 की पी पे। एक कंपनी है ग्रेविटा इंडिया, वो 37-38 की पी पे ट्रेड करती है। भारती रिसाइकलिंग लगभग ट्रेड करती है 35 के पी पे, और जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग तो ऑलमोस्ट 76 के पी पे ट्रेड करती है। इंडस्ट्री का मोटा मोटी एवरेज है 50 के आसपास का। और ये अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसा भी नहीं कि वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव हो गई है कि हाँ भैया वैल्यूएशन ही बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, जिसके कारण जो गिरावट है वो आपको देखने को मिली है। सिंपल सी बात है, देखिए आज का जो मूवमेंट हमको आता हुआ देखने को मिला है, इट इज़ बेस्ड ऑन जो हैवी सेलिंग इस काउंटर में आपको आती हुई देखने को मिली है, उसका जो असर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के आप नंबर्स देखिए, लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, इस सेक्टर में मार्जिन उतने हाई नहीं रहते हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन अच्छे रहे। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, कल भी आपको एक ही बात कही थी कि जब भी कोई आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रहेगी वो है वॉलेटिलिटी शुरुआत के 5-10 दिन। बिकॉज वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा दोस्तों रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेलिंग भी देखने को मिल रही है, बाइंग भी आती हुई देखने को मिलती है। कभी कभार देखिए जो कंपनी की वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा ऊपर शेयर चल जाता है, और कभी कभार जो वैल्यू होती है उससे ज़्यादा नीचे घट जाता है। अब ये कितना सही है कितना गलत है, मतलब इसकी वैल्यू अब करेंटली, वो आपको मैं कहूँगा कि 5 से 10 दिन वेट करिए। मतलब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम होने दीजिए, देन दोस्तों जब स्टॉक अपना खुद का एक वैल्यू क्रिएट कर लेगा, देन हम बेटर समझेंगे कि हाँ इस वैल्यू पे मार्केट इसको जो दाम है वो देता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज की जो गिरावट आई, जैसे मैंने कहा, इट्स प्रॉपर बेस्ड ऑन जिस तरीके से वॉल्यूम हमको देखने को मिली है, हैवी सेलिंग जो हमको आती हुई देखने को मिली है, उसका याद रखिएगा जो असर है वो आपको आज के दिन आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी की जो मार्केट कैप है वो भी आप देखेंगे, जो लिस्टिंग पे थी 6000 करोड़ की, उससे घट के 5283 करोड़ की रह गई। तो वॉल्यूम में भी आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। एंड यहाँ पर वॉल्यूम जिस तरीके से आज के दिन हमको आती हुई देखने को मिली है, रोज़ उतनी वॉल्यूम नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ अब आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि जिनको सेलिंग करना था, हो सकता है कि जैसे मैंने कहा, एक तो ये कि आपको बड़े QIBs की तरफ से सेलिंग देखने को मिली है, कुछ HNIs ने भी सेलिंग करी होगी, कुछ रिटेल ने भी सेलिंग करी होगी, तो उसका भी दोस्तों जो इम्पैक्ट है वो आपको आज के दिन आता हुआ देखने को मिला है। बट जैसे मैंने कहा, यहाँ पर वेट एंड वॉच करिए। जिसने नहीं बेचा है, अब कंपनी के आपको नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे 4th क्वार्टर के। जी हाँ, अभी तक कंपनी ने रिपोर्ट नहीं करें तो आपको बहुत जल्द कंपनी के 4th क्वार्टर के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर नज़र रखिए। देन पूरा देखिए कि कंपनी ग्रोथ किस प्रकार से हमको आती हुई देखने को मिली है फ्रॉम FY25 टू 26, प्लस कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों पैरामीटर्स होते हैं। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है कि हाँ कंपनी क्या कहना चाह रही है, नंबर्स किस तरीके से कह रहे हैं, देन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। और जिसके पास नहीं आया, कल भी आपको मैंने नहीं कहा था कि 5-10 दिन वेट करेंगे, देन उसके बाद आपको कोई कुछ भी करना है तो करिए, वो बेटर है रदर देन कि कोई यहाँ पर आप IPO को खुलते से खरीद लें, वो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि 250 रुपये के नीचे ऑलरेडी ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो क्या यहाँ से और फर्दर सेलिंग हमको आती हुई देखने को मिलेगी या फिर कल रिकवर करेगा, लेट्स सी होता क्या है। बाकी इस वीडियो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।